नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने भाजपा को आरडीजी के मुद्दे पर घेरा था। अब जयराम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम केवल अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आरडीजी को लेकर राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री जो उन पर केंद्र के से मदद रुकवाने के आरोप लगा रहे हैं, उसके सबूत पेश करें, अन्यथा ये विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आरडीजी के मुद्दे पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, केवल राजनीतिक लाभ के लिए सरकार संकल्प लेकर आई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार आरडीजी को लेकर राजनीति लड़ाई ही लड़ना चाहती है तो विपक्ष भी इसके लिए भी तैयार है। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका बीआरसी इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। बीआरसी इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और बीआरसी का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो बीआरसी इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी बीआरसी में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन बीआरसी, हेल्दी बीआरसी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी संविधान की कॉपियां लेकर के पूरे देश भर में घूमते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दृष्टि से लाभ उनको नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई है। अगर संविधान का अपमान हुआ है तो कांग्रेस की सरकार के दौरान है, कांग्रेस की नेताओं ने किया, सबसे ज़्यादा किया है। आज मुझे बहुत विचित्र लगा जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर संविधान उठा करके ला करके सदन में हमको रेफर कर रहे थे उसका आर्टिकल 275(1). अब उन्होंने पढ़ा नहीं, पढ़ा होगा या तो फिर समझा नहीं होगा। उनको समझना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए नहीं था वो। 275 जो है वो सिर्फ सेंट्रल ग्रांट्स के लिए, जिस रूप में केंद्र सरकार, पार्लियामेंट जो है राज्यों को मदद करे अगर कहीं उनके फाइनेंशियल कंडीशन उन राज्यों की अच्छी नहीं है, उस गैप को फिल करने के लिए, मदद करने के लिए उसमें रास्ता निकाले। और पर्टिकुलरली ट्राइबल का उसमें जिक्र है। तो हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल के एरिया तो बढ़ने नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस वाले हाथी का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए। और जो आर्टिकल 280 का जिक्र कर रहे हैं वो तो कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन है, उसमें तो कुछ और चीज़ है ही नहीं इस तरह की, जिसमें कि स्टेट के लिए केंद्र सरकार बाध्य है मदद करने के लिए। और पिछली बार जो फाइनेंस कमीशन हिमाचल प्रदेश में आया था, उन्होंने कहा कि एज ए मैटर ऑफ राइट आप लोग ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। केंद्र मदद कर रहा है और हर बार मदद करता रहेगा, हमेशा के लिए मदद करता रहेगा, ऐसी संभावना नहीं। आप अपने रिसोर्सेज जनरेट करो, खर्चे कम करो, और जो गैप है आपका रेवेन्यू का और जो कमिटेड लाइबिलिटीज़ का, उन सारी चीज़ों को उसको कम करने का प्रयत्न करिए। और इसीलिए 15th फाइनेंस कमीशन ने टेपर डाउन किया था रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को, कि भी धीरे धीरे कम होती जाएगी ताकि आपको आदत पड़े, एक झटके में न लगे। तो अभी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है अचानक बंद नहीं है, तो उस तरह से उस दिशा में एक फैसला केंद्र का लग रहा था हमको पहले से, इस तरह से होना चाहिए।